जय श्री राम दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छा ही होंगे। तो मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है जिसमें आप सभी को अपने जीवन से संबंधित और खेत से रिलेटेड कुछ ऐसे ही जानकारियां दूंगा। तो अभी शाम का वक्त है, अभी शाम का लगभग 6 हो चुका है। मैं अभी घूमने के लिए ऐसे ही आया था। तो देखिए, जैसे हम सभी का जीवन है उसी प्रकार इन पौधों का जीवन है। देखिए, अभी चारों ओर हरियाली हरियाली है, चारों ओर और अभी हरियाली हरियाली है। उसी प्रकार हमारा जीवन है, कभी खुशी ही खुशी होता है, कभी दुख ही दुखी होता है। क्योंकि देखिए, जैसे ये धान का पौधा है, ये धान के बीज से अंकुरित हुआ, फिर धीरे धीरे पौधे बड़े 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 होते होते फिर अभी चारों ओर हरियाली हरियाली है। देखिए, उसी प्रकार हमारा ये जीवन है। हम बहुत छोटे से धीरे 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 बड़े हुए, और ठीक उसी प्रकार देखिए, जैसे जैसे ये धीरे धीरे धान का पौधा बड़ा हुआ और फिर ये धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और फूलेगा, फलेगा और पकेगा तो किसान सभी से काट लेगा। उसी प्रकार हमारा ये जीवन है। धीरे धीरे हम बड़े हुए, फिर जवान हुए, बच्चा से जवान, जवान से बूढ़े, और फिर हम सभी एक दिन मौत के समीप पहुंच जाएंगे। जिस प्रकार ये पौधा धीरे 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 बढ़ते बढ़ते इसे एक दिन किसान सब काट लेगा, उसी प्रकार हमारा ये जीवन है। धीरे धीरे हम सभी बड़े होते 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 एक दिन मौत के समीप पहुंच जाएंगे। तो हमारा मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो अजय हो, अमर हो। जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप सभी को अपने जीवन पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक में किसी का कोई नहीं होता है सिवाय भगवान को छोड़कर। अगर किसी का कोई है तो वो एक ही है, भगवान। हाँ, तो याद रखना। देखिए, सबसे ज्यादा अपने सत्कर्म पर ध्यान दे, अपने सत्कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फले है तेरुभूमा तेह सगोह सत्व कर्मण्य। गीता श्लोक 47 अध्याय 2 में श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को कह रहे हैं कि तू फल की इच्छा ना कर अर्जुन, तू अपने कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि मैं कर्म का फल देने वाला मैं हूं, और तू केवल कर्म करने वाला है। उसी प्रकार हम सभी यहाँ अपने एक उद्देश्य से आए हैं। तो सभी को मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी अपने कर्म पर ध्यान दे, सत्कर्म पर ध्यान दे, कभी अधर्म ना करे, अधर्म से जितना हो सके उतना बचे, और सत्कर्म पर ध्यान दे। तो मेरा ब्लॉग बनाने का यही मकसद था। तो अगर आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिए, ताकि ऐसे ही ब्लॉग मैं लाता रहूंगा। और तब तक के लिए जय श्री राम।